कूर्पर मर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है और इसको आप यदि देखें कि कूर्पर संधि, जैसे अभी हम लोगों ने मणिबंध संधि बताई थी, ऐसे ही कूर्पर भी एक संधि स्थल है और इसी को मर्म स्थान कहा गया है। इसको प्रेरित करने के लिए इसके दो भाग किए गए हैं, एक बहिर्प्रांत और एक अंदर इंटरनल पार्ट। तो इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट दोनों को साइमल्टेनियसली 1 by 1 स्टिमुलेट किया जाता है, तो इससे कूर्पर मर्म प्रभावित होता है। कूर्पर मर्म के माध्यम से हम नाभि और हृदय के बीच के स्थित सभी अंगों के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं और ये कहा जाता है कि जो नाभि में समान वायु होती है और समान वायु इन सभी अंगों के कार्यों को प्रभावित करती है। कूर्पर मर्म के माध्यम से लीवर की बीमारियां, गॉल ब्लैडर की बीमारियां, स्टमक की बीमारियां, इसोफेगस की बीमारियां, पेंक्रियास की बीमारियां और स्प्लीन के रोग सभी का उपचार कूर्पर मर्म के द्वारा संभव होता है। तो डायबिटीज, हेपेटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, हिक्कफ और जितना भी जो डायफ्राम है, डायफ्राम की इरिटेशन से होने वाली बीमारियां, ये सभी कूर्पर मर्म के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। आइए जानते हैं कूर्पर मर्म को जानने की विधि। कूर्पर मर्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए कूर्पर मर्म कूर्पर संधि से संबंधित है और उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यदि हाथ को हम मोड़ लेते हैं तो इसके नीचे आप एक बोनी प्रोमिनेंस देखते हैं जिसको अल्नर नोच कहा जाता है। अल्नर नोच पे यदि हम अंगूठे को ऐसे रखेंगे और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको इस क्रेसेस पे रखेंगे तो बीच की उंगली जिस स्थान पे आती है वो आउटर पार्ट ऑफ द कूर्पर मर्म कहते हैं, क्योंकि कूर्पर मर्म के दो बिंदु होते हैं जो कि अति संवेदनशील होते हैं, जिसमें कि दबाने से बहुत पेन होता है। तो इसको जो आउटर पार्ट है, जो इसको लेटरल पार्ट भी आप कह सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप बीच की उंगली जहाँ पे जाती है उसको हम लोग आउटर पार्ट ऑफ द कूर्पर मर्म कहते हैं। तो उसको बीच की उंगली से इसको स्टिमुलेट करना है। आप सपोर्ट दोनों उंगलियों से भी कर सकते हैं, लेकिन दबाव मुख्य रूप से आपका बीच की उंगली के ऊपर होना चाहिए। इसी के पैरेलल यदि आप अंदर की तरफ जाते हैं तो बीच की जो उंगली है उसके पास ही अंदर की तरफ ये जो कोहनी पे इसका दूसरा हिस्सा होता है जिसको इनर कोर कहते हैं या इनर पार्ट कहते हैं कूर्पर मर्म का, वो भी थोड़ा सेंसिटिव होता है और पेनफुल होता है। तो दोनों को आप इस ढंग से भी देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्रेसेस है इससे लगभग एक उंगली की दूरी पर के नीचे ये इसके दोनों हिस्से होते हैं। तो इसको हम लोग कूर्पर मर्म कहते हैं और इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको हमने जैसे बताया कि इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो आउटर पोर्शन है उसको मिडिल फिंगर से इसको स्टिमुलेट किया जाता है। आप दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, इसको दबा सकते हैं। इसके इनर कोर को प्रेशर करने के लिए तो चारों उंगलियां आप नीचे रख लीजिए, अंगूठे को उस पार्ट पे रखिए जो आपने आइडेंटिफाई किया है जो पोर्शन, और अंगूठे की सहायता से आप इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। इस ढंग से ये इसका पूरा स्टिमुलेशन आपका कूर्पर संधि का हो जाता है। यही प्रक्रिया आपको दूसरे हाथ में करनी है। दूसरे हाथ में भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये जो आपकी हड्डी का प्रोमिनेंट पार्ट दिखाई देता है, जो कोहनी के पीछे के हिस्से की हड्डी है जिसको कि हम अल्नर नोच कहा जाता है, उस पर अंगूठे को रखकर आप यदि देखेंगे तो आउटर पोर्शन जो है वो एक उंगली नीचे मिडिल फिंगर जहाँ पे जाती है वो आउटर पार्ट ऑफ द कूर्पर मर्म कहलाता है। इसको इसी के पैरेलल यदि आप एक उंगली के पास जाएंगे तो इनर पार्ट ऑफ द कूर्पर मर्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको स्टिमुलेट करने के लिए चारों उंगलियों को नीचे लगाइए, अंगूठे को साइड बाय साइड रखकर इसको इस ढंग से स्टिमुलेट करते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। अंदर के पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए उसी ढंग से जैसे आइडेंटिफिकेशन की जो टेक्निक थी उसी ढंग से उंगलियों को रखकर बीच की उंगली से बाहर के हिस्से को दबाते हैं, तो इससे ये स्टिमुलेशन ऑफ कूर्पर मर्म प्रॉपरली किया जा सकता है।